नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज एक बड़ी गंभीर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको मुझे लगता है समझाना और समझना बड़ा ही कठिन है कि राग क्या है। देखिए, कोशिश करूँगा कि आपको आसान शब्दों में बता पाऊँ। राग को समझने से पहले हमें कुछ डिटेलिंग चाहिए कि राग बनता कैसे है, क्या चीज़ें ज़रूरी है जिससे राग आपका बनेगा। और बहुत राग हैं, हज़ारों राग हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कितने स्वर हैं। अक्सर जो बिगिनर होते हैं वो कहते हैं 7 सुर हैं, सारे गामा पा धा नी सा। होते हैं 12 सुर। 7 शुद्ध हो गए, 4 कोमल, 1 तीव्र। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ तो आपको आइडिया ज़्यादा आएगा। देखिए, सारे गामा पा धा नी सा शुद्ध स्वर। रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल। ये 4 हो गए आपके कोमल सुर और 1 तीव्र हो गया। तो 7 हो गए शुद्ध, 4 हो गए कोमल, 1 हो गया तीव्र। तो 12 हमारे सुर हो गए। तो इन्हीं सुरों के समूह से राग बनते हैं। ये सुर होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे इसके। अब राग सिंपल भाषा में बताए जाएँ तो जब हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बनाया तो उसमें बड़े आधार थे। समय का उनने रखा, उनने उस एनवायरनमेंट का ध्यान रखा। तो ये राग जो बना एक कल्पना थी। जैसे मेघ राग कहते हैं तो उससे कहते हैं बारिश आ जाती है, या दीप राग है। बहुत ऐसे राग बने हैं जिनका साइंटिफिकली उनने क्या कहते हैं रिसर्च करके बने हैं। ये क्लासिकल म्यूजिक जिसका आधार है। तो ये जो राग है एक कल्पना के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि कैसे स्वर के समूह से उसकी रचना की है। उसमें फिर चलन का आता है, उसका नेचर पूरा उसमें बनाया गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसने स्वर बजा लिए तो राग आ गया, ये नहीं है। राग का नेचर, राग का भाव समझने में कई साल लग जाते हैं। अभी मैं आगे आऊँगा। मेनली क्या है, देखिए, जब आप राग बजाएंगे तो आप सोचेंगे कि अगर यमन में बजा लिया तो नीरे गामा धानी सा सानी धापा मागर ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यमन के भाव, उसका चलन, वादी संवादी का ध्यान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ राग ऐसे होंगे जो एक जैसे सुर लगे होंगे। सारे गापा धासा देशकार भी है और आपका भोपाली भी है, एक जैसे हैं, पर वो इतनी विभिन्नता है उसको एक जैसा। अगर आप थोड़ा भी गलत बजाएंगे तो वो उसका, अगर आप भोपाली बजाएंगे तो देशकार में चले जाएगा। उसको बचाना बड़ा टफ है, बहुत मुश्किल है। तो क्या है उसकी रचना, कैसे होती, पहले मैं आपको बताऊँ। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है राग होने की। सबसे पहले जो हमारे 12 स्वर हैं उन्हीं के समूह से बनेगा। मिनिमम 5 नोट्स लगने चाहिए कोई राग में। अगर उससे कम है तो राग नहीं बनेगा। और मैक्सिमम 9 लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आरोह में 5 हैं और अवरोह में 6 लगे, चल जाएगा। लास्ट मतलब मैक्सिमम 9 तक, इससे ज़्यादा सुर लगाएंगे तो राग नहीं बनेगा। और मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए। देखिए, किसी का आरोह में 5 होते हैं, अवरोह में 7 होते हैं, 8 भी चल सकते हैं। अवरोह में आपके आरोह में 6 भी हो सकते हैं, अवरोह में 5 हो सकते हैं। ऐसे कई राग होंगे। तो हज़ारों राग हैं। तो राग बजाना समझने में कई साल लग जाते हैं। क्योंकि राग में क्या है, देखिए मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में। जैसे मैं हूँ, सब हम इंसान हैं। मान लीजिए घर में जुड़े हुए भाई भी होते हैं तो एक जैसा दिखने में, सब कुछ एक जैसा में, नेचर अलग अलग होता है। ऐसे ही राग भी है। दिखावट सबकी दिखने में लग रहा है एक जैसा, पर उनका नेचर बिल्कुल अलग। वो समझना, वही भाव दिखाना, वो बहुत अभ्यास और गुणी जनों के सीखने के बावजूद भी नहीं आता, करने के बाद। तो इसमें बहुत समय लगता है। राग क्लासिकल म्यूजिक आप जब उस लेवल में पहुंच जाएंगे, आप सोचिए ट्रांस के लेवल में पहुंच गए। अगर हम सोचे क्या कहते हैं, सीधे हमने कोई राग बजाना है भोपाली, तो सारे ये नहीं है। उसका चलन हो गया, वादी संवादी, कौन से प्रहर में बसता है। जब ऋषि मुनियों ने बनाया तो सब चीज़ देखा है इसको। समय क्या है, समय का ध्यान रखा उनने। वादी संवादी, इसका चलन क्या है, ट्रेंड क्या है। तो तब जाके एक राग की आपको एक उसमें खुशबू, एक उसका आनंद आ पाएगा। देखिए, सब लोग क्या कहते हैं, आप आर्टिस्ट भी देखेंगे जब बंदिश होगी अपने स्टाइल से बजाते हैं, पर राग को उस रूल में बजाते हैं। देखिए, राग जब बजाएंगे तो हमें एक छोटे से कमरे में बहुत बड़ा ओशन बनाना है। और जो अपना सेमी क्लासिकल है वो बड़ा सा ओशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। पर इसमें लिमिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा
वैरायटी बनानी है। तो लिमिटेशन जब होगी आपके पास, तब आपको कुछ काम करना होगा। मान लीजिए एक छोटे से कमरे को आपको सजाना है, बड़े से कमरे को सजाने में तो आपको थोड़ा एक स्कोप मिलता है, पर छोटे से कमरे को बहुत ज़्यादा कर देंगे तब भी ख़राब हो जाएगा, बहुत कम करेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ही राग को देखिए संभल के बजाना है। हर जैसे मेरे नाम के बहुत लोग हो सकते हैं निखिल, पर सबका नेचर अलग होगा। तो वही राग है, राग का नेचर समझना है। उसके लिए आपको यूट्यूब का माध्यम नहीं है, उसके लिए तो सीखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। कितने बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाती। तो राग में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ये सब रटना पड़ेगा। आपको सुन के, आपको उनके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा सुनना है, कैसे चलन है उसका, डीप है। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने में करके दूसरे राग में चले गए, तब आप राग को समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत समय तक राग को बजाना पड़ता है, तब आपको उसका भाव समझ में आता है, तब आप उसको, क्योंकि सब उसका साथ लगाने का तरीका अलग होगा, उसमें नी से रे में कैसे जा रहे हैं, उसका पूरा एक राग का जो भाव है उसमें ही है। किसी में कोमल गा लगता है तो किसी और राग में उस कोमल गा को दिखाने का तरीका अलग होगा, किसी में कोमल रे दिखाने का तरीका अलग होगा, किसी में अति कोमल लगता है। ये बहुत चीज़ें बहुत डीप है, इसको आप करना पड़ेगा। पर अब बेसिक क्या है, जब आप राग को सीखेंगे तो आपको पहले सरगम प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। अगर मुझे यमन सीखना तो मुझे सरगम ही करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस तो हमारी वही रहेगी जैसे हम सारे गाँव पा धा नी सा, पर जब हम उसको बजाएंगे तो उसको देखना पड़ेगा, वादी संवादी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो राग जो है एक बिगिनर को सजेस्टेड नहीं है कि 6 महीने तक 7 महीने तक राग को छुए। पहले अपने हाथ में पकड़ बनाए, क्योंकि आप फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे राग को, है ना। जब आप पहले सरगम आपके हाथ टक रही है, हाथ में इतना फ्लुएंसी नहीं है, तो अब राग बजा ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे भी तो वो अच्छा निकल नहीं पाएगा। तो राग को सीखने के लिए पहले आप अपनी फिंगर प्रैक्टिस और क्या कहते हैं सुर सही लगे, उसके बाद ये राग आए, फिर बेसिक राग से शुरुआत करें, तब राग में जाएं। जब राग आप करेंगे फिर आपको वही अच्छा लगने लगेगा, फिर आप फिल्मी गानों से भी हट सकते हैं। पहले मैं बहुत फिल्मी ही बजाता था, उसके बाद मुझे जब राग में घुसा तो उसमें ज़्यादा आनंद आने लगा। तो एक स्टेज आप सीधे राग में जाएंगे, लोग सोचते बंदिश बजा ली तो राग हो गया, बंदिश बजाना राग नहीं है। हम लोग जो हैं वो तो ध्रुपद स्टाइल से बजाते हैं, पहले आलाप बजता है, फिर जोड़ बजता है, फिर झाला बजता है, फिर बंदिश आ गई, गत आ गई। उसमें कभी कभी झाला बाद में भी बजा देते हैं, पहले आलाप जोड़, उसका वो है, इसका तरीका है। तो मतलब ऐसे जाता है ग्राफ आपका, स्लो स्टार्ट करना है, फिर ऐसे ऐसे अपने आपने म्यूज़िक को शोकेस करना है। तो जब राग की प्रेजेंटेशन होगी तो आपको अगर 5 मिनट में दिखाना है वो राग, तो आपको भाव उस 5 मिनट में भी दिखाना आना चाहिए। 1 घंटे का माहौल है तो 1 घंटे में पूरा वो खींचना आना चाहिए, तो उससे बहुत बड़ा प्रैक्टिस लगता है। तो राग में जो बिगनर्स हैं अभी ज़्यादा नहीं जाइए, हाँ बंदिश आप अपने शौक़ के लिए, ख्याल तो बाद में होता है जिसमें हम उसको बढ़ाते हैं, बढ़त करते हैं, वो बड़ा लंबा टॉपिक है। पहले हाँ बंदिश आप बजा सकते हैं, पर आप कहोगे बंदिश बजा के लोग कहते हैं सारे गा पा सा मैंने सब भोपाली सीख लिया, यमन सीख लिया, बहुत सारे बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। 2 3 4 राग ही आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप राग को बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट भी मत सोचिए, पर इतना लाइटली भी मत लीजिए कि भाई एक मैंने स्वर याद कर ली, इसका वादी संवादी के राग आ गया। इसमें बहुत आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद भी नहीं आ पाता। तो आपको बहुत सजग और सजगता से वो राग के बारे में समझना पड़ेगा, डीप नॉलेज। और टॉपिक भी कठिन है आपको समझाना, कि एकदम बिगिनर को मैं कहूँ राग क्या है तो उसको समझ में नहीं आएगा। पर मैं आसान शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि राग अगर हम एक इंसान को लें तो हर डिफरेंट राग कर लीजिए। दिखते तो हम एक जैसे नाक मुँह सबके होते हैं, पर नीचे सबका अलग होता है। वो भाव को प्रकट करना ही राग है, वो उसका माहौल बनना। तो ये आप सोचिए, इसका विचार कीजिए, इसका पढ़िए और वीडियोस देखिए कैसे राग बजा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत चीज़ें शॉर्ट होंगी। और प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ अच्छी देखिए, बस तो रही है राग में, ऐसा तो नहीं बजा रहे लोग, तो आपको भी आएगा। पहले तो अपने मन से कन्फ्यूजन हटाइए कि आप नहीं सीख पाएंगे, आराम से सीख पाएंगे। बस ये है आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और हल्के हल्के चलना है। अब 4 दिन हुए नहीं लोग कोमल स्वर बजाने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आप तो सिस्टमेटिक बजाएं, तरीके से बजाएं, तो अब राग सब कुछ आनंद उठा सकते हैं। सेमी क्लासिकल में बजाएं
तो सब चीज़ एक सिस्टम से चलेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे और उसका अच्छा आनंद उठा पाएंगे। आशा करता हूँ राग के बारे में जितना भी छोटा मोटा मुझे ज्ञान था मैं आपको समझा पाया। आगे के लिए आपको और कुछ वीडियोज़ होंगे, कुछ आपके रिक्वेस्ट होगी तो आप बताइएगा, हम आपके पास ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।